हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का। और सबसे पहले आपको दुनिया भर के अंदर बढ़ते संक्रमण को लेकर के जानकारी दें। और इस बीच दुनिया में कोरोना संक्रमण के जो आंकड़े हैं वो तेजी के साथ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका में 3,09,29,881 एक्टिव केस इस वक्त हैं। वहीं ब्राजील में आप जिस तरीके से ये आंकड़ा बढ़ा है उसमें आप लगातार संख्याएं सामने हैं। फ्रांस में 48,24,756 एक्टिव केस हैं। रूस में 2,67,271 एक्टिव केस हैं। वहीं इटली में भी यह आंकड़ा बढ़ा है। 5,10,023 एक्टिव केस इटली में हैं। वहीं दुनिया में कोरोना संक्रमण के 5,69,09,510 एक्टिव केस हैं। वहीं अमेरिका में 3,09,29,881 एक्टिव केस हैं। वहीं ब्राजील में 12,96,386 एक्टिव केस इस वक्त हैं। वहीं फ्रांस में 48,24,756 एक्टिव केस हैं। वहीं रूस में 2,67,271 एक्टिव केस हैं। इसी के साथ इटली में 5,10,023 एक्टिव केस इस वक्त हैं। तो दुनिया भर के अंदर कोरोना संक्रमण किस तेजी के साथ बढ़ रहा है ये लगातार हम आपको आंकड़ों के जरिए बता भी रहे हैं। और दुनिया में जो खतरा आज बना हुआ है वो अलग अलग देशों पर किस रूप में है और कितने एक्टिव केस इस वक्त दुनिया भर के अलग अलग देशों में फिलहाल सामने आ रहे हैं, ये लगातार हम आप तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं। तो दुनिया भर के अंदर बहुत तेजी के साथ कोरोना संक्रमण का एक ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है। और इसको लेकर के ये जो बड़ी जानकारी है, कोरोना अपडेट आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और इसमें इटली के अंदर 5,10,023 एक्टिव केस इस वक्त हैं। और बीते समय लगातार जो तेजी के साथ संक्रमण का ग्राफ है वो कई देशों पर असर डाल रहा है। और इसमें भारत भी अछूता नहीं है। भारत में भी बहुत तेजी के साथ संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन अमेरिका में भी कुछ स्थिति ज्यादा ठीक नहीं है। यानी कि समझिए इस बात को कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश जो कि एक वायरस के आगे घुटने टेके हुए है और आज भी संक्रमण की मार अमेरिका में नजर आती है। वहीं रूस के अंदर भी क्या अभी तक आंकड़ा है वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इटली में 5,10,023 एक्टिव केस इस वक्त हैं इटली में। और दुनिया भर के अंदर 5,69,09,510 एक्टिव केस इस वक्त हैं। तो ये कुल मिलाकर के आंकड़ा है जो कि दुनिया भर से सामने आ रहा है। इस बीच रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का और अब आपको बताते हैं कि भारत के अंदर कोरोना संक्रमण की स्थिति किस रूप में नजर आती है। देश में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। बीते 24 घंटों में 2,17,353 नए मामले सामने आए हैं। वहीं देश में अब तक 1,42,91,917 कुल मरीज हैं। वहीं 24 घंटे में 1,185 मरीजों की इस दौरान मौत हुई है। वहीं अब तक एक्टिव मरीजों की संख्या 15,69,743 तक पहुंच चुकी है। वहीं महाराष्ट्र में 61,695 नए मामले सामने आए हैं। केरला में 8,126 नए मामले सामने हैं। और इसी के साथ कर्नाटक में 14,738 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं। वहीं तमिलनाडु में 7,987 नए मामले संक्रमण के सामने आए हैं। और देश की राजधानी दिल्ली जहां पर 16,699 नए मामले देखने को मिले हैं। वहीं यूपी में भी स्थिति ज्यादा ठीक नहीं है। 22,339 नए मामले सामने आए हैं यूपी में। और इसी को देख करके ये माना जा रहा है कि देश भर के अंदर कोरोना का जो ग्राफ है, देश के अलग अलग राज्यों पर इसका बहुत हद तक असर पड़ रहा है। और कई राज्य ऐसे हैं जो कि संक्रमण की चपेट में हैं। देश में अब तक कुल जो आंकड़ा है वो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बीते 24 घंटों में 1,185 मरीजों की मौत हुई है। वहीं अब तक एक्टिव मरीजों की संख्या 15,69,743 तक पहुंच चुकी है। और महाराष्ट्र में 61,695 नए मामले सामने आए हैं। केरला में 8,126 नए मामले सामने हैं। और वहीं कर्नाटक के अंदर 14,738 नए मामले देखने को मिले हैं।
और चलिए अब जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं तस्वीरें और आंकड़ा आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त है। सबसे पहले भारत में कुल मिलाकर के जो आंकड़े हैं वो आपके सामने हैं। 15,69,743 एक्टिव केस इस वक्त भारत में है। वहीं 1,25,47,866 संक्रमित मरीज इस दौरान ठीक हुए हैं, जबकि 1,74,308 लोगों की कुल मिलाकर के पूरे भारत के अंदर मौत हो चुकी है। तो ये पूरे भारत की तस्वीर थी, लेकिन अब जरा राज्यवार तरीके से आपको बताते हैं कि अलग अलग राज्यों में क्या स्थिति इस वक्त बनी हुई है। तो महाराष्ट्र की बात करें, जहां पर 6,21,646 एक्टिव केस हैं, 29,59,056 संक्रमित मरीज इस दौरान ठीक हुए हैं, जबकि 59,153 लोगों की महाराष्ट्र में मौत हो चुकी है। बात कर्नाटक की है, जहां पर 96,580 एक्टिव केस हैं, 9,99,958 संक्रमित मरीज इस दौरान ठीक हुए हैं, जबकि 13,112 लोगों की कर्नाटक में मौत हो चुकी है। तो ये कर्नाटक की जानकारी थी, लेकिन उत्तर प्रदेश की भी बात कर लेते हैं। 1,29,848 एक्टिव केस इस वक्त उत्तर प्रदेश में हैं, 6,27,032 संक्रमित मरीज उत्तर प्रदेश में इस दौरान ठीक हुए, जबकि यूपी के अंदर 9,480 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर भी आप देखिए, 54,309 एक्टिव केस इस वक्त दिल्ली में हैं, 7,18,176 संक्रमित मरीज इस दौरान दिल्ली में ठीक भी हुए हैं, लेकिन 11,652 लोगों की देश की राजधानी दिल्ली में इस दौरान मौत हुई है। लेकिन अब जरा आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि हरियाणा प्रदेश में इस वक्त क्या हलचल चल रही है। और हरियाणा में कोरोना बेकाबू होता नजर आ रहा है और बढ़ता संक्रमण हरियाणा को अपनी चपेट में ले चुका है। 5,858 नए मामलों की इस दौरान पुष्टि हुई है। वहीं 2,743 मरीज इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं। लेकिन कोरोना से 18 मरीजों की इस दौरान जान गई है। बहुत हद तक प्रदेश के लोग प्रभावित हुए हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम में 1,434, फरीदाबाद में 810 नए केस सामने आए, सोनीपत में 336, जींद में 243 नए केस देखने को मिले हैं, करनाल में 370, पंचकुला में 315 नए केस सामने आए हैं। वहीं हिसार में 379, यमुनानगर में 174 नए केस सामने आए हैं। अंबाला में 394, पानीपत में 248 नए केस सामने आए हैं। रोहतक में 218, सिरसा में 120 नए संक्रमण के मामले सामने आए। फतेहाबाद में 149, झज्जर में 125 नए केस देखने को मिले हैं। कुरुक्षेत्र में 126, भिवानी में 93 नए केस सामने आए हैं। इसी के साथ रेवाड़ी में 72, चरखी दादरी में 29 नए केस देखने को मिले हैं। तो ये लगातार आपको आंकड़े फिलहाल क्या सामने आ रहे हैं वो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नूंह में 15, पलवल में 44 नए केस देखने को मिले हैं और अब तक 3,334 लोगों की हरियाणा प्रदेश के अंदर मौत भी हो चुकी है। वहीं 3,35,800 अब कुल मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है। हरियाणा में कोरोना संक्रमण बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। और चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं और अब आपको हरियाणा प्रदेश के अलग अलग जिलों की तस्वीरें ग्राफिक्स के जरिए जरा दिखाते हैं आपको, और किस रूप में आपके जिले में संक्रमण बढ़ रहा है, कितना खतरा है, जरा वो आपको दिखाते हैं। गुरुग्राम की बात सबसे पहले, जहां पर 7,740 एक्टिव केस इस वक्त नजर आते हैं। वहीं 66,758 संक्रमित मरीज इस दौरान ठीक हुए हैं, जबकि 372 लोगों की इस दौरान साइबर सिटी में मौत हो चुकी है। तो ये गुरुग्राम की जानकारी। लेकिन फरीदाबाद की बात, जहां 3,467 एक्टिव केस इस वक्त नजर आते हैं, वहीं 48,884 संक्रमित मरीज इस दौरान ठीक भी हुए हैं, जबकि 432 लोगों की फरीदाबाद के अंदर मौत हो चुकी है। अब जरा आगे बढ़ते हैं, बात सोनीपत की कर लेते हैं, जहां पर 1,808 एक्टिव केस इस वक्त हैं, 15,926 संक्रमित मरीज इस दौरान ठीक हुए हैं, जबकि 92 लोगों की सोनीपत में मौत हो चुकी है। तो ये सोनीपत की जानकारी है। लेकिन हिसार की बात, जहां पर 1,435 एक्टिव केस इस वक्त है, 17,453 संक्रमित मरीज इस दौरान ठीक हुए हैं, जबकि 345 लोगों की हिसार में मौत हो चुकी है। तो ये हिसार की जानकारी भी है। लेकिन अब जरा जल्दी से आगे बढ़ते हुए अंबाला की बात कर लेते हैं, जहां पर 1693 एक्टिव केस इस वक्त हैं और 14,470 संक्रमित मरीज इस दौरान ठीक हुए हैं, जबकि 178 लोगों की अंबाला में मौत हो चुकी है। तो ये अंबाला की जानकारी है और अंबाला की जानकारी के जरिए आपने समझा कि हाल क्या है। लेकिन बात
करनाल की कर लेते हैं, जहां पर 2618 एक्टिव केस हैं, 15,624 संक्रमित मरीज करनाल में ठीक भी हुए हैं, जबकि 187 लोगों की इस दौरान मौत भी हुई है। तो ये करनाल की जानकारी है। लेकिन पानीपत की बात, जहां पर 1305 पानीपत में एक्टिव केस इस वक्त हैं, 11,969 संक्रमित मरीज इस दौरान ठीक हुए हैं, वहीं 171 लोगों की पानीपत में मौत हो चुकी है। तो ये जो संक्रमण का आंकड़ा है तेजी के साथ अलग अलग इलाकों में बढ़ा है, जो कि पानीपत से भी ऐसे ही मामले सामने आए हैं। बात रेवाड़ी की कर लेते हैं, जहां पर 268 एक्टिव केस हैं, 11,450 संक्रमित मरीज इस दौरान रेवाड़ी में ठीक हुए हैं, जबकि 77 लोगों की रेवाड़ी में इस दौरान मौत भी हुई है। तो ये रेवाड़ी की जानकारी है। अब जरा आगे बढ़ते हुए पलवल की बात कर लेते हैं, जहां पर 130 एक्टिव केस इस वक्त नजर आते हैं और 4,488 संक्रमित मरीज इस दौरान पलवल में ठीक हुए हैं, जबकि 35 लोगों की पलवल में मौत हो चुकी है। बात पंचकुला की कर लेते हैं, जहां पर 1,799 एक्टिव केस है, 13,987 संक्रमित मरीज पंचकुला में इस दौरान ठीक हुए हैं, जबकि 160 लोगों की पंचकुला में मौत हो चुकी है। बात झज्जर की, जहां पर 684 एक्टिव केस इस वक्त है, 6,224 संक्रमित मरीज इस दौरान झज्जर में ठीक हुए हैं, जबकि 104 लोगों की झज्जर में मौत हो चुकी है। तो कोरोना का संक्रमण अपने आप में बेहद घातक है और ये अलग अलग इलाकों में इसका असर देखने को मिल रहा है। कुरुक्षेत्र की बात, जहां पर 1,424 एक्टिव केस हैं, 11,647 संक्रमित मरीज इस दौरान कुरुक्षेत्र में ठीक भी हुए हैं, जबकि 160 लोगों की कुरुक्षेत्र में मौत हो चुकी है। बात नूह की है, जहां पर 68 एक्टिव केस हैं और बीते कुछ समय पहले बहुत कम ये आंकड़ा नूह में सामने आ रहा था, लेकिन एकाएक तेजी के साथ मामले बढ़ रहे हैं। 68 एक्टिव केस अब तक पहुंच चुके हैं। वहीं 1,702 संक्रमित मरीज इस दौरान ठीक हुए हैं, जबकि 30 लोगों की नूह में मौत हो चुकी है। बात यमुनानगर की, जहां पर 978 एक्टिव केस हैं, 9,498 संक्रमित मरीज इस दौरान ठीक हुए हैं, जबकि 184 लोगों की यमुनानगर में मौत हो चुकी है। और अब जरा आगे बढ़ते हुए बात सिरसा की कर लेते हैं, जहां पर 834 एक्टिव केस हैं, 8,592 संक्रमित मरीज इस दौरान ठीक हुए हैं, जबकि 125 लोगों की सिरसा में दुखद मौत हो चुकी है। तो ये सिरसा की जानकारी है और इसके साथ साथ हमने आपको प्रदेश और देश और दुनिया की स्थिति हमने आपको बताई है। वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक